नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, देश बहुत छोटी छोटी सी कोशिशों से बनता है। जैसे एक नदी बूंद से अपनी यात्रा शुरू करती है और नर्मदा हो जाती है, वो पहुंचती है अमरकंटक से भरूच की खाड़ी तक। छोटी छोटी सी जो कोशिशें हैं, वो आपका देश के प्रति और अपने समाज के प्रति एक योगदान का बड़ा परिणाम बनता है। हमारे साथ हैं श्रीमती मंजू सोनी। आपका हम स्वागत करते हैं और हम आपको बता दें कि सर्व स्वर्णकार महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष हैं। आप लोग लगातार नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए काम कर रहे हैं। किस तरीके से वहां पर आप काम करते हैं, कैसी ये प्रेरणा आपको मिली? हमें सबसे पहले जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। और मेरा मानना है कि अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है तो उनका ही है और भगवान के चरणों में हमें उनको अर्पण करना चाहिए। तो छोटा सा मन में विचार आया, जो नर्मदा मैया है हमारी, उनको दर्शन मात्र करने से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। जब दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है तो उनके लिए कुछ किया जाए तो हमें तो स्वर्ग ही मिल जाएगा। तो मन में विचार आया कि बरेला मनेरी रोड पे हमने स्वर्णकार समाज, हमारे स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर देव जी हैं, तो उनके नाम पे ही क्यों कुछ ना किया जाए। क्योंकि जो हमारी पहचान है, हर समाज की पहचान अलग अलग होती है, अलग अलग उनके इष्ट देव होते हैं। हमारे स्वर्णकार समाज के महाराजा अजमेर देव जी को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम उनसे ही जाने जाते हैं, हम उनके वंशज हैं। तो ऐसा आया विचार कि उनके लिए कुछ करना है, तो वहाँ अजमेर देव धाम हम लोगों ने बनाया है। और वहाँ जो नर्मदा परिक्रमा वाले निकलते हैं, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उनकी सेवाएं करना चाहता है। दुनिया में जो व्यक्ति हैं नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ही नर्मदा परिक्रमा करते हैं। हम नर्मदा परिक्रमा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए कुछ जरूर करना चाहेंगे ताकि हमें भी पुण्य लाभ मिल सके। नर्मदा परिक्रमा पे देश के हर अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से लोग निकलते हैं। वो वहाँ से अपना संकल्प लेते हैं। कोई बरमान घाट से निकलता है, कोई नर्मदापुरम से निकलता है, कोई अपने जिलहरी घाट से, तो कोई तिलवारा से। बड़ी संख्या में जत्थे के जत्थे नर्मदा परिक्रमा पर निकलते। तो अभी भी आप लोग वहाँ पर सेवा कार्य करते हैं? बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को नर्मदा परिक्रमा वालियों की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रूप में करें, छोटे रूप में करें या पानी पिलाकर करें, क्योंकि मेरा मानना है सबसे बड़ी सेवा जल ही जीवन है। तो वहाँ अजमेर देव धाम बनना प्रारंभ हो गया है, लगभग 80% वहाँ का काम हो गया है। तो मुझे लगता है वहाँ से जो लोग व्यक्ति निकलते हैं उनकी रुकने की व्यवस्था, अगर रात हो गई तो वहाँ रुक सके, खाने पीने की व्यवस्था जो हमसे बन पड़ेगा। और मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर उसमें जो भी सहयोग करना चाहते हैं, आप पुण्य कार्य के लिए हमें कोई चीज नहीं देखनी चाहिए। जहाँ पुण्य करने का अवसर मिलता है वहाँ पुण्य कार्य में लग जाना चाहिए। तो ये संकल्प अजमेर देव धाम बनाने का आपने स्वर्णकार महिला समिति, जो उत्थान समिति है, सबने मिल के लिए, और कितना एरिया है जहाँ पर ये बना रही? हमारा पहली बात तो हमारे समाज में इतिहास में मैं बताती हूँ, प्रथम बार शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जहाँ पर भी जो कार्यक्रम होते हैं हमेशा पुरुष वर्ग ही करता आ रहा है। महिलाओं को हम साथ में लेते जरूर हैं, लेकिन कभी भी हमने उनको आगे नहीं रखा है। और मैं तो चाहती हूँ कभी भी उनको आगे नहीं रखना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं। अगर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं तब हमारे देश की तरक्की होती है, हमारे समाज की तरक्की होती है, हमारे घर की तरक्की होती है। ना किसी को आगे चलने की जरूरत है, ना किसी को पीछे चलने की जरूरत है। और रही बात हमारे स्वर्णकार समाज में, इतिहास में शायद ऐसा कार्यक्रम हो रहा होगा वहां पर, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है अपनी उम्र में, मैं और किसी का तो नहीं बता सकती हूँ, महिलाओं के नेतृत्व में ही अजमेर देव धाम बन रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी समाज की महिलाएं जागृत हों, जागरूक हो जाए और अपने ही इष्ट देव आराध्य के नाम पर एक बड़ा भवन बनाए, ताकि उसमें नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाले लोगों को एक आश्रय मिल सके, वहाँ पे भोजन मिल सके
और उनकी जो सेवा बन पड़े वो की जाए। तो वहाँ पर महिलाएं रहेंगी सेवा के लिए या केवल कोई और व्यवस्थाएं करेंगे? हाँ, देखो 24 घंटे तो कोई महिलाएं नहीं रह सकती और ना कोई पुरुष काम कर सकता है वहां पर। अपन जैसे 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 कार्यक्रम होता है वहां लोग रखें, अपन को पता चल गया कोई जाने वाला है वहां तो उनकी व्यवस्था अपन कर सकते हैं। 24 घंटा तो मैं नहीं रह सकती वहां, वहां किसी को रखना ही पड़ेगा। तो विचार है कि वहां लोग हैं, जब वहां पहुंचेंगे तो उनकी सेवाएं की जाएंगी। और मुझे तो लगता है सेवा करने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। आप भगवान की पूजा कर लो, भगवान की पूजा सभी करते हैं। जीते जागते भगवान हमारे सामने होते हैं, इंसान के रूप में ही भगवान है। सबसे पहले हम उनको देखें। आस्था का विषय तब आता है हमारे मन में, आज हम जीवित हैं सिर्फ आस्था के कारण। और मैं तो चाहती हूँ जो हमारी संस्कृति है और हमारे समाज में बहुत सारे साधु संत हैं, उनने प्रेरित किया है, उनने लोगों को जगाया है कि हम अपने हिंदू समाज को कैसे आगे ले जाएं। पहले लोग जागे थे लेकिन अब कुछ ज्यादा जाग चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ हर प्रत्येक बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, अपने समाज के बारे में पता होना चाहिए और अपने बच्चों को एक समाज की शिक्षा भी देनी चाहिए। आपने जब हमारी आपकी बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि ऐसा कार्य करें कि हमें स्वर्ग मिले जीते जी। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तय है कि अच्छा कार्य करो तो आपके बच्चों में वो संस्कार आते हैं और वो बच्चों में संस्कार आने से ही यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे सारी चीजें हैं। आप जो कर रहे हैं उसका फल मिलता है। आज नर्मदा का आपने विचार किया, नर्मदा किनारे नर्मदा को लेके बहुत सारी बातें आती हैं। माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने का भी एक संकल्प है, बहुत लोग काम करते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के जत्थे लगातार निकलते हैं, चातुर्मास भी करते हैं जी। अजमेर देव जी का जो भवन आप बना रहे हैं उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, रुकने के अलावा, भोजन के अलावा? अजमेर देव महाराज के अभी तक जबलपुर में शायद ऐसा मंदिर नहीं बना है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन विचार बना है कि वहाँ अजमेर देव धाम जी हैं और लक्ष्मी नारायण और माँ नर्मदा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी ताकि लोग उसमें पूजा अर्चन कर सकें। और जब हमें कोई डर और भय सताता है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने इष्ट के पास, भगवान के पास ही जाते हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं हमें करना क्या है। मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, तो हर व्यक्ति को अपने मन में कहीं ना कहीं ये अलग जगानी होगी। हम दुनिया संसार से जब हारते हैं तो भगवान के पास ही जाते हैं। एक बड़े संकल्प के लिए आर्थिक जरूरतें भी होती हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले अर्थ के बिना तो सब व्यर्थ ही है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने स्वर्णकार समाज से, क्योंकि हमने अपना अजमेर देव धाम बनाया है तो स्वर्णकार समाज से ही मुझे अपेक्षा है कि वो अगर अपने माता पिता, बहुत सारे लोग रहते हैं, माता पिता के उपलक्ष्य में उनको कुछ करवाना है वहाँ या किसी कारण हमें उनको दान करना है तो आप इसमें दान करिए ताकि हमारे स्वर्णकार समाज का नाम हो सके। और हमारे समाज में एक हर क्षेत्र को सहयोग करना चाहिए। हमने देखा है अलग अलग समाजों में जब हम कोई कार्य करते हैं तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है। फिर रही बात महिलाओं की, आज महिलाएं काम करती हैं, आज किचन में जब महिला काम करती है तो पुरुष वर्ग ही सहयोग करता है, तब हम किचन चलाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सबसे, स्वर्णकार समाज से, कि जो भी आप सहयोग करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस बना है 103 लाल स्कूल गड़ा फाटक में। आप वहां आके संपर्क कर सकते हैं, वहां आके देख सकते हैं। आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीजें फ्रॉड लगती है, तो ऐसा नहीं है। अपन उस पर काम भी कर रहे हैं। कितना एरिया है, कितने क्षेत्र में? हाँ, 6000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है वहाँ। जो दो कमरे हैं नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए और मंदिर, तो निरंतर कार्य चालू है और अक्टूबर तक इसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, एक बेहतर संकल्प के साथ महिलाएं जागरूक होकर स्वर्णकार समाज की उन्होंने जो काम लिया है, निश्चित है मध्य प्रदेश में भी ये एक पहला उदाहरण होगा कि जब किसी समाज की महिलाएं जागृत हो रही हैं और अपने इष्ट के लिए एक अजमेर देव धाम का निर्माण कर रही हैं, उसमें भी
जो महत्वपूर्ण बात है कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए वो एक धाम ऐसा होगा जहां वो अपने रुक सकते हैं, जहां उन्हें भोजन मिल सकता है, उपचार की भी आगे जाके सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के सामाजिक कार्य छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़े देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। और मंजू जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।